हेलो दोस्तों, आईआईटी टेक्निकल कोर्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी जो राजस्थान के पेपर की डेट आ गई, आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि अपना 20 मई से प्री एग्ज़ाम की टाइम टेबल है जो 26 मई के बीच होगा। 6 दिन एग्ज़ाम होगा, शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होगा। आप लोग यदि अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की तो बिल्कुल चालू कर दीजिए, किसी भी प्रकार के डिले मत करिए। देखिए, अब मैं बता देता हूँ कि अभी तक मैंने 18 वीडियो अपलोड कर दिया है प्रीवियस पेपर के। ये 19वां नंबर वीडियो। अभी तक मेरी सीरीज बंद थी, कंटिन्यू सीरीज मैं 20 दिन आपको दे दूंगा कि आप लोग को जो पिछले बार पेपर आया था कैसा आया था, किस पैटर्न से था, पूरी कंप्लीट जानकारी आंसर सहित आपको एक वीडियो में 30 से 35 क्वेश्चन मिलेंगे। डेली 2-3 से वीडियो मिल जाते हैं आप लोगों को। कंटिन्यू मैं चालू कर दिया हूँ, तो आप लोग एक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन नंबर है। अभी तक इसके पहले के जितने भी प्रीवियस पेपर थे, क्वेश्चन थे, तो सारे अपलोड कर दिए गए हैं। आप चैनल पे देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज के 35 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी भी परिपथ के नोड बिंदु या जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। किसी भी परिपथ के नोड बिंदु या जंक्शन पर सभी धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होते। किरचॉफ का नियम बोल रहा है, ये किरचॉफ के नियम पर लागू होता है। नेक्स्ट है, एक 4.0 वोल्ट वाले संभावित अंतर के साथ एक रजिस्टर ऊष्मा को विकिरण कर रहा है। तापीय ऊर्जा 4.0 वाट की दर से उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध का मान, इसमें से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, जिसमें से आपको 4.0 वोल्ट दिया गया है और 4.0 वाट दिया गया है, जिसमें से आपको आर निकालना है। बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छा है। इसकी सारे न्यूमेरिकल मैं अपलोड कर दिया हूँ चैनल पे, आप लोग जरूर देख लेना, प्ले लिस्ट पर ही मिल जाएगा। इसका भी जो राइट आंसर आ रहा है 4 ओम आ रहा है। इसका रजिस्टेंस जो निकाल के वैल्यू बताई गई है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रत्येक सौर सेल में एक खुला परिपथ है जिसका वोल्टेज, प्रत्येक सौर सेल में ओपन सर्किट है, यहाँ पे लिखा गया है कि खुला परिपथ है जिसका वोल्टेज क्या होगा? 0.55 वोल्ट बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबा की प्रतिरोधकता 1.72 × 10⁸ मीटर है, तो 2.5 वर्ग मिलीमीटर तांबे के तार के 100 मीटर रोल पर कुल डीसी प्रतिरोध की गणना करें। इसका भी जो राइट आंसर आ रहा है 0.688 ओम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, जब ट्रॉयक ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होल्डिंग करंट। जब हमारे ट्रॉयक ऑन होते हैं तो जो टर्मिनल 1 होता है, टर्मिनल 2 होते हैं, तो उनके बीच के जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसको हम लोग होल्डिंग करंट बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हाथ से पकड़ने वाले पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफार्मर को हम लोग क्लैंप मीटर बोलते हैं। इसका उपयोग सर्किट लोडिंग को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो क्लैंप मीटर होता है, आप लोग सीटी भी बोल सकते हो। क्लैंप मीटर जो होता है तो लोड करंट को मेजर करने के लिए ही यूज किया जाता है। उसको हम लोग हाथ से पकड़कर मेजर कर लेते हैं कितने एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही दिया गया कि किस वायरिंग में 3 लैंप चलाने के लिए केवल 3 वे स्विचों की आवश्यकता होती है? ऐसी कौन सी वायरिंग है? तो दोस्तों, जो गोडाउन वायरिंग होती है, गोडाउन वायरिंग में हम लोग 2 वे स्विच की आवश्यकता होती है और 2 वे स्विच के माध्यम से हम लोग 3 लैंप को ऑपरेट कर सकते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है कि बकोल्ज रिले में स्थापित होती है। दोस्तों, जो बकोल्ज रिले होती है तो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में स्थापित होती है। जिस ट्रांसफार्मर में ऑयलिंग का काम होता है, यानी बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उसी में बकोल्ज रिले का यूज किया जाता है। अब सबको मालूम होना चाहिए बकोल्ज रिले क्या होता है। फॉल्ट को डिटेक्ट करके हम लोग हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन करता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय ओवरलोड रिले से तुलना करने पर थर्मल ओवरलोड रिले क्या होती है? मंद होती है। यानी चुंबकीय जो ओवरलोड रिले होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी थर्मल ओवरलोड रिले होती है वो मंद होती है, डिले होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही दिया गया है कि प्रति संतुलन के लिए पोल लाइनों के सिरे पर एंकर या डाउन गया उपयोग किया जाता है। लाइन कंडक्टर का खिंचाव सामान्यतः क्या होता है? टर्मिनल गय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की तो BIL का विस्तार होता है बेसिक इंसुलेशन लेवल होता है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है, लगभग समान आकार की 2 रस्सियों को परस्पर बांधने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? लगभग समान आकार की 2 रस्सियों,
तो जो परस्पर बांधने के लिए हम लोग वर्गाकार गांठ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो लिखा है कि बोलाइंड गांठ की प्रतिशत शीर्णता कितनी होती है, तो 60 होती है, यानी 60 होती है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो एच भी परेषण लाइनों में किस प्रकार के इंसुलेटर यूज किए जाते हैं। एच बी आती है हाई वोल्टेज परेषण, यानी ट्रांसमिशन जो हम लोग प्रेषित करते हैं ट्रांसमिशन लाइन पे जो इंसुलेटर यूज करते हैं दोस्तों, तो पिन टाइप के इंसुलेटर यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है। बाइंडिंग, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में सबसे ज़्यादा जो हीट होने वाली पार्ट है वो बाइंडिंग है। ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली वायु से नमी सोखने के लिए किस निम्न में से किसका यूज किया जाता है, तो सबको ही तो मालूम होगा सिलिका जेल होती है। सिलिका जेल क्या होती है कि जो ट्रांसफार्मर एयर लेता है तो एयर से मॉइस्चर जाती है, मॉइस्चर को डिटेक्ट करने के लिए जो सिलिका जेल का यूज किया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये दिया गया है कि सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है, ये होता है उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआई कोड ऑफ इंडिया के अनुसार न्यूट्रल का रंग कोड क्या होता है। न्यूट्रल यानी काला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की गीली त्वचा का प्रतिरोध, गीली त्वचा पे प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है। 1 किलो ओम यानी 1000 ओम हो जाता है, और सूखी में 1 लाख हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लेट अर्थिंग में दो समानांतर प्लेटों के बीच की दूरी, जो प्लेट अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग में दो समानांतर यानी पैरेलल जो प्लेट के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 8 मीटर होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो पदार्थ की द्विवैद्युतिक प्रबलता, पदार्थ की द्विवैद्युतिक प्रबलता जो होती है इन सब पर निर्भर करती है प्रयुक्त वोल्टता पर, मोटाई पर, माध्यम पर, इलेक्ट्रोड की आकृति, ये सभी पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है एल भी डी टी का आउटपुट, इसका जो कोर का रैखिक विस्थापन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है सोलर सेल में अधिकतम शक्ति का शॉर्ट सर्किट धारा तथा ओपन सर्किट वोल्टता के गुणनफल से अनुपात होता है फिल फैक्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो डिवाइस होते हैं जो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है तो होमोपोलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि वायरिंग स्थापना में प्रयुक्त समस्त प्लग और सॉकेट आउटलेट 3 पिन वाले होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग में हम लोग प्लग सॉकेट यूज करते हैं 3 पिन की इसलिए करते हैं क्योंकि अर्थिंग होना बहुत जरूरी है, ग्राउंड करना। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो 5 एम्पियर की एक सर्किट दर के लिए सही टिन तांबे के तार का आकार क्या होता है। 35 SWG आकार होता है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो माध्यम स्तर के लोड के लिए सुरक्षात्मक उपकरण का फ्यूजिंग फैक्टर की बात किया जाए तो 1.45 होता है मध्यम स्तर के सुरक्षात्मक यूज के लिए। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है बाजार में उपलब्ध कंड्यूट की मानक लंबाई क्या होती है, 3 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग काम में इस्तेमाल होने वाले टिन लेड मिश्र धातु सोल्डर जो तार होता है 183 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर ड्यूल स्टार्टर का उन मोटर के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें 5 किलो वाट से नीचे रेटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटिव रिएक्शन जो होता है आवृत्ति के विपरीत अनुपात में है। अगला क्वेश्चन ओवरहेड टेलीफोन तार जो होता है स्टील के होते हैं। क्या होता है जब हम लोग ओवरहेड में जो टेलीफोन के वायर यूज कर रहे हैं तो वो जो मटेरियल होता है वो स्टील के तार के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन में ये बता रहा है कि इंडक्शन और रेडिएशन के कारण समाक्षीय रेखा में न्यूनतम कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन जब SCR ऑफ हो जाता है तो सर्किट में करंट छोटे रिसाव का करंट है। जब SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है जब ऑफ हो जाता है तो उस टाइम पे जो सर्किट में जो करंट होती है बहुत कम होती है, यानी छोटे रिसाव में हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे लिखा गया है 1200 टर्न के प्राथमिक कॉइल के साथ 120 टर्न के द्वितीयक कॉइल के साथ एक ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट के से इसके प्राथमिक से जुड़ा हुआ है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। इसका आउटपुट वोल्टेज पूछा गया 24 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाले सेमीकंडक्टर उपकरण जो होते हैं वो होती है यूजेटी। डायोड और जो दो ट्रांजिस्टर की तरह जो कार्य करने वाले हम लोग सेमीकंडक्टर उपकरण होते हैं उसको हम लोग यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बोला जाता है। तो अभी आपको मैंने 35 क्वेश्चन ही कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको 71 से 100 क्वेश्चन तक मिलेगा वीडियो।